जैसा आप सभी को पता है, अपन क्या कर रहे हैं, जो परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन गणित के अध्याय के वो अपन देख रहे हैं। कल अपन ने देखे थे कौन से सवाल, परिमेय संख्याओं वाले कुछ सवाल देखे थे। आज हम देखेंगे करनी वाले सवाल अध्याय के। करनी वाले सवाल में ध्यान रखना, सवाल करने के पहले कुछ नियम जरूरी है। पहला नियम है, करनी समान होने पर ही हम संख्याएं जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। केवल करनी के सामने की संख्याएं ही जुड़ेंगी या घटेंगी, करनी वही रहेगी। कैसे? जैसे मान लो किसी ने अपन से पूछा 3 करनी 5 धन 7 करनी 2, 3 करनी 5 धन 7 करनी 2। क्या देख रहे हैं अपन? यहाँ करनी कितनी है? 5 की, यहाँ करनी कितनी है? 2। करनी कैसी है? अलग अलग। यदि करनी अलग अलग रहेंगी तो अपन संख्या को जोड़ भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते। क्या देख रहे हैं? करनी अलग अलग है, इसलिए ये संख्या जुड़ेंगी भी नहीं और घटेगी भी नहीं। जोड़ने घटाने के लिए क्या करनी समान होनी आवश्यक है। जब करनी समान होंगी तभी संख्या जुड़ेंगी या घटेंगी। जैसे यही मान लो हो जाता 3 करनी 5 धन 7 करनी 5। अब इनको अपन जोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि करनी समान है। 3 करनी 5 धन 7 करनी 5। लेकिन क्या देखा अपन ने? केवल करनी के सामने की संख्या ही जुड़ेगी या घटेगी। मतलब करनी नहीं जुड़ेगी, केवल ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 7 3 कितना हो जाएगा? 10 करनी 5। तो क्या होगा? जोड़ने घटाने में जब करनी समान होंगी तभी संख्याओं को अपन जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो करनी वही रहेगी, केवल सामने की संख्याएं जुड़ेंगी या घटेंगी। एक और उदाहरण देख रहे हैं। जैसे मान लो हमने लिखा 17 करनी 3 धन 4 करनी 2। अब पहले तो क्या देख रहे हैं? असमान चिन्ह है कि असमान चिन्ह में क्या होता है? संख्याएं जुड़ती नहीं है, घटती है। अब ये देखना आपको कि जी जुड़ेंगी कि घटेंगी। लेकिन करनी देखना है पहले, करनी वाली संख्याओं में। करनी यहाँ क्या है? 3, और यहाँ क्या है? 2। करनी अलग अलग है, इसलिए इनको अपन ना तो जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। हाँ, करनी एक सी हो जाएगी तो इनको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मान लो कितना आ जाए? 17 करनी 2 धन 4 करनी 2। जैसे अपन ने देखा कि करनी समान है, मतलब इनको अपन जोड़ भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। अब चिन्ह देखेंगे, चिन्ह कैसे हैं? तो यहाँ क्या है? ऋण, यहाँ क्या है? धन। असमान चिन्ह, तो असमान चिन्ह संख्याएं जुड़ती नहीं है, घटती हैं। इनको अपन घटा देंगे। 17 में से 4 घटेगा, कितना आ जाएगा? 13 करनी, करनी नहीं जुड़ेगी, करनी जम क्यों रहेगी? 13 करनी 2, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं तो कितना आएगा आंसर? 13 करनी 2। तो पहला नियम क्या है कि जब करनी समान होंगी तभी संख्याओं को अपन जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। और सामने की संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे, करनी जम की क्यों रहेगी, करनी ना तो जुड़ेगी ना घटेगी। तो पहला नियम सामने आ गया, जब हम सवाल कर रहे हैं बहुत जरूरी है नियम। अब दूसरा नियम क्या है? मान लो गुणा, तो गुणा में कोई दिक्कत नहीं रहती। जैसे मान लो लिखा है 7 करनी 3 गुणे 2 करनी 5, है ना? तो गुणा हो सकता है, गुणा में करनी बराबर होना आवश्यक नहीं है। केवल सामने, केवल अपन गुणा कर देंगे, सामने की संख्या गुणा कर देंगे, करनी की करनी में गुणा करेंगे। मतलब जोड़ना घटाना करनी समान होनी आवश्यक है, लेकिन गुणा में करनी का समान होना आवश्यक नहीं है। सीधे सामने की संख्या को गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 है, और करनी में करनी में गुणा कर देंगे, 3 5 है। तो इसमें क्या है? गुणा में सीधे सामने की संख्या को गुणा कर देंगे, करनी का करनी में गुणा कर देंगे। जैसे 3 करनी 2 गुणे 5 करनी 7। गुणा है बीच में, गुणा तो करेंगे अपन। गुणा कैसे होगा? संख्या का संख्या में, करनी का करनी में। 3 5 15 और 15 करनी का करनी में, 7 दूनी 14।
थोड़ी चिन्हों का ध्यान रखना। जब समान चिन्ह वाली संख्या गुणा होता है तो उत्तर में धन लिखते हैं, और असमान चिन्ह वाली संख्या गुणा होता है तो उत्तर में ऋण लिखते हैं। क्या लिखेंगे अपन? क्योंकि असमान चिन्ह है। तो समझ में आया? यदि करणी कैसी भी रहे अपन उनको गुणा कर सकते हैं। जैसे 2 करणी 3 है, गुणे ऋण 5 करणी 5 है, तो अपन गुणा करेंगे तो संख्या का संख्या में गुणा होगा, करणी का करणी में गुणा कर देंगे। 2 पंचे 10 और 3 पांचे 15। समान चिन्ह है इसलिए धन में अंतर आएगा। 10 करणी 15। तो क्या होता है? गुणा यदि है तो संख्या का संख्या में गुणा कर देंगे, करणी का करणी में गुणा कर देंगे, है ना? बन जाएगा। तो ये 2 नियम बहुत आवश्यक है अपन सवाल करने के लिए। तो अपन ने करणी वाले नियम देख लिए, करणी के कैसे नियम है। अब क्या करेंगे अपन? देखिए इसमें व्यंजक को सरल करना है। तो व्यंजक को सरल कैसे करेंगे? जैसे ये लिखा है, सबसे पहले ध्यान रखना हल नंबर को लिखा करो। परीक्षा कॉपी में जो भी प्रश्न होगा उसको हल नंबर को लिखेंगे अपन। हल नंबर लिखा, सवाल बता रहा है। सवाल क्या है? 3 धन करणी 3 और 2 धन करणी 2। इस तरीके से हल लिखा और सवाल बता रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन? इसको हल करना है। तो कोष्टक में ध्यान रखना, एक कोष्टक में कितनी संख्या रहती है और दूसरे कोष्टक में कितनी संख्या रहती है। क्या करेंगे अपन? पहले एक संख्या का दूसरे कोष्टक की सब संख्याओं में गुणा करेंगे। एक संख्या का दूसरे कोष्टक की सब संख्याओं में गुणा करेंगे। जैसे पहले 3 का यहाँ भी गुणा करेंगे, यहाँ भी गुणा करेंगे। तो 3 का पहले गुणा होगा 2 में, 3 का 2 में गुणा होगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक। फिर 3 का गुणा करेंगे करणी 2 में। तो गुणा करने में क्या देखा था अपन ने कि संख्या का संख्या में गुणा होगा और करणी का करणी में गुणा होगा। यहाँ कुछ नहीं, देखो 3 है यहाँ संख्या कुछ नहीं है, तो अपन क्या मानेंगे? क्या है? 1। कोई संख्या नहीं करनी के आगे, मतलब 1 मानेंगे। 3 का 3 संख्या का संख्या में गुणा किया, 3 का 3। अब करणी तो है नहीं इसके साथ, कितना आ जाएगा? 3 करणी 2। 3 का 3 करणी 2। अपन को मालूम है यदि चिन्ह समान है गुणा में तो उत्तर में धन लगाते हैं, असमान चिन्ह तो उत्तर में ऋण लगाते हैं। यहाँ धन है, यहाँ धन है, क्या लगा देंगे? धन। समझ में आया? 3 का अपन ने 2 में गुणा किया, 3 दूनी 6, 3 का यहाँ गुणा किया, 3 का 3 करणी 2। अब क्या बचा हमारे पास? करणी 3 का गुणा करेंगे यहाँ। अब ये अपन ने देखा संख्या का संख्या में करणी का करणी में गुणा करना है, तो 2 तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 कहलाया। 2 का 2 और करणी 3। यहाँ भी धन, यहाँ कुछ नहीं, मतलब धन, यहाँ कोई निशान नहीं, धन माने। यहाँ भी धन है, यहाँ भी धन है, तो धन 2 करणी 3। अब करणी 3 का यहाँ गुणा करेंगे, करणी 3 दूनी 6। यहाँ धन, यहाँ धन, समान चिन्ह इसलिए धन लगा दिए। एक बार फिर समझ लो, क्या करेंगे अपन? पहले 3 है, 3 का 2 में गुणा करेंगे ना, 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। फिर 3 का गुणा कर रहे हैं अपन काय में? करणी 2 में। तो अपन ने क्या देखा? करणी का करणी में गुणा होता, संख्या का संख्या में गुणा होता। 3 क्या करेंगे? करणी तो लगी है 3 के साथ में। हाँ, यहाँ कुछ नहीं, मतलब अपन क्या मानेंगे? 1। करणी वाली संख्या का कोई संख्या मतलब 1 मानेंगे। 3 का 3 और करणी क्या? 3 करणी 2। हाँ, मान लो यहाँ पर हो जाता 3 करणी 5 धन करणी 2। अपन क्या करते? 3 का 1 में गुणा करते, 3 का 3 और 5 का 2 में गुणा कर देते, 5 दूनी 10। तो संख्या का संख्या में गुणा करना है, करणी का करणी में गुणा करना है। तो 3 का 3 करणी 2। अब 3 का 2 में गुणा कर दिया, करणी 3 पर आए, करणी 3 का 2 में गुणा करेंगे हम, करणी 3 गुणे 2। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 संख्या का संख्या में गुणा करेंगे, करणी का करणी में गुणा करेंगे, तो करणी तो है ही नहीं। 2 1 2 करणी 3, करणी 3 का 2 में गुणा कर दिया। अब करणी 3 का 2 में गुणा कर करणी 2 में गुणा करेंगे,
अब देखें अपन कोई संख्या जुड़ सकती है या घट सकती है। अपन ने क्या नियम देखा था कि संख्या तभी जुड़ेंगी या घटेंगी जब करणी समान होगी। यहाँ करणी 2 है, करणी 3 है, ये तो जुड़ नहीं सकती। यहाँ करणी 3 करणी 6 भी नहीं जुड़ सकती। तो बस आंसर तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि कोई संख्या न तो जुड़ सकती है न घट सकती है। कब जुड़ेंगी या घटेंगी? जब करणी समान होगी। इसका आंसर तो नहीं आएगा। अब ये देख, मान लो एक चीज ध्यान रखना, ऐसे बहुत से सवाल आएंगे। मान लो एक कोष्ठक लिखा था 5 धन 2, दूसरे कोष्ठक 5 ऋण 2, मतलब दो कोष्ठकों में दो संख्या लिखी है, बीच में कोई संख्या गुणा मानेंगे और संख्या बिल्कुल एक सी है, चिन्ह अलग अलग है। तो क्या करते हैं अपन, पहली संख्या में 2 की घात लगा देंगे, इनको अलग कर देंगे। पहली संख्या में 2 की घात ऋण, दूसरी संख्या में 2 की घात, यानी दो संख्याओं में बिल्कुल एक संख्या, दो कोष्ठकों में बिल्कुल एक संख्या लिखी है, लेकिन चिन्ह अलग अलग है। बीच में एक में धन एक में ऋण है। क्या करेंगे अपन, पहली संख्या में 2 की घात लगा देंगे, दूसरी संख्या में 2 की घात लगा देंगे। समझ में आया? जैसे कहीं लिखा मान लो 7 धन 3, 7 ऋण 3, बस क्या करेंगे, पहली संख्या में 2 की घात लगा देंगे ऋण, दूसरी संख्या में 2 की घात लगा देंगे। तो इस तरीके से अपन ने दो कोष्ठकों में दो संख्या लिखी है, बिल्कुल एक संख्या है, दोनों के बीच में चिन्ह अलग है। तो क्या करेंगे अपन, पहली संख्या में 2 की घात, जैसे इसको करेंगे अपन हल नंबर हमेशा लिखना है ना। फिर सवाल लिखा अपन ने 3 धन करणी 3, 3 ऋण करणी। अब क्या देख रहे हैं, संख्या बिल्कुल एक सी है, ऐसा तो नहीं करेंगे, कर नहीं सकते हैं 3 का 3 ऋण 3 करणी 3, लेकिन अपन क्या देख रहे हैं, यह दोनों कोष्ठकों की संख्या लिखी है, यहाँ धन है यहाँ ऋण है। बस क्या करेंगे, पहली संख्या में 2 की घात लगा देंगे ऋण, दूसरी संख्या में 2 की घात लगा देंगे। 3 की घात 2, 3 की घात 2 तो 3 का 3 में गुणा करेंगे, हाँ 3 का 2 बार गुणा, 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 3 का 9। यहाँ हमेशा ध्यान रखना कि यदि वर्ग और वर्गमूल दोनों साथ में लगे, वर्ग मतलब 2 की घात वर्गमूल, ये दोनों साथ में है तो वर्ग और वर्गमूल कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 3। ध्यान रखना, जैसे कहीं लिखा है करणी 5 का वर्ग, तो अपन 0 से काट दें, कितना आ जाएगा 5। ऐसे यहाँ पे वर्ग से वर्ग काटा बने 9 में से 3 घटा, कितना आ गया 6, जिसका आंसर आएगा 6। अब यहाँ ध्यान रखना, करणी 5 करणी 2 का वर्ग, तो आप लोगों ने देखा होगा a धन b का वर्ग, x धन y का वर्ग, तो अपन वैसे नहीं करेंगे। अपन ध्यान रखना, एक अलग सॉल्यूशन का ध्यान रखेंगे। क्या करते हैं ऐसी स्थिति में, जब एक कोष्ठक में 2 संख्या लिखी रहती है, उनके बीच में धन या ऋण पूरे की घात 2 रहती है, तो क्या करते हैं, पहली संख्या में 2 की घात, ध्यान रखना सूत्र क्या बनेगा, हल नंबर तो लिखेंगे अपन, हल नंबर करणी 5 धन करणी 2 का वर्ग। ये बोल रहे कि यहाँ क्या करेंगे अपन, पहली संख्या में 2 की घात धन, दूसरी संख्या में 2 की घात, अपन इस तरीके से करेंगे, a का वर्ग b का वर्ग नहीं, सीधे ध्यान रखना, पहली संख्या में 2 की घात है ना धन, दूसरी संख्या में 2 की घात है, और यदि यहाँ पे धन है, धन पहली 2 गुणन पहली संख्या गुणन दूसरी संख्या, इस तरीके से करेंगे अपन। जैसे ये है, क्या है अपना सूत्र, पहली संख्या में 2 की घात लगा दो, ठीक, धन, दूसरी संख्या में 2 की घात लगा दो, पहली संख्या में 2 की घात धन, दूसरी संख्या में 2 की घात धन 2 गुणन पहली संख्या गुणन दूसरी संख्या है। यानी एक कोष्ठक में 2 संख्या लिखी है, पूरे की घात 2 लगी है, तो अपन क्या करेंगे, पहली संख्या में 2 की घात धन, दूसरी संख्या में 2 की घात, और यहाँ धन है तो यहाँ भी धन लगाएंगे, धन 2 गुणन पहली संख्या गुणन दूसरी संख्या, और यहाँ ऋण है तो फिर यहाँ पे ऋण हो जाएगा, यहाँ तो धन रहेगा है ना। तो सूत्र क्या रखना, पहली संख्या में 2 की घात लगा दो धन, दूसरी संख्या में 2 की घात लगा दो धन 2 गुणन पहली संख्या गुणन दूसरी संख्या, और यहाँ ऋण होता कोई
पहली संख्या में 2 की घात धन दूसरी संख्या में 2 की घात ऋण 2 गुणन पहली संख्या गुणन दूसरी संख्या। अब भी अपन ने देखा क्या यदि वर्ग और वर्गमूल साथ में रहते हैं तो उनको अपन काट देंगे। जे और जी कट जाएंगे कितना आ जाएगा 5, जे और जी कट जाएंगे कितना आ जाएगा 2। यहाँ क्या बताया था हमने, संख्या का संख्या में गुणा करेंगे और करणी का करणी में गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्वेश्चन ये कहला है 2 एकम 2, यहाँ भी 2 एकम 2 और करणी का करणी में गुणा 2 पंचे 10। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि संख्याएं हैं, तो यहाँ आ जाएगा 7 धन 2 करणी 10, 7 धन 2 करणी 10। अब जे नहीं जुड़ेंगे दोनों, क्यों? क्योंकि करणी नहीं है, यहाँ करणी 10 यहाँ करणी कुछ नहीं है, कितना आएगा आंसर कितना ही आएगा। हाँ यहाँ 7 करणी 10 होता और 2 करणी 10, दोनों को जोड़ देते, लेकिन अपन इनको नहीं जोड़ेंगे। करणी वाले सवाल समझ में आ गए? करणी वाले सवाल इस तरीके से हल करेंगे, ठीक। अब करणी वाले सवालों पर सवाल और आते हैं हरों का परिमेयीकरण, है ना। हरों का परिमेयीकरण कैसे करते हैं देखो, हल नंबर लिखने के अपन ना, सवाल क्या है देखो, 1 बटे करणी 7 ऋण करणी 6। हरों के परिमेयीकरण का अर्थ होता है हर में से अपन को करणी अलग करनी है, हर में से करणी अलग कर देंगे। करणी अलग कैसे होगी, इसके लिए क्या करना पड़ता है, अंश नहीं अपन हर देखते हैं, हर क्या है करणी 7 ऋण करणी 6, बस जो बीच में चिन्ह लगा है उस चिन्ह बदल दो और उस संख्या को ऊपर भी गुणा कर दो नीचे भी गुणा कर दो। क्या देख रहे अपन कौन क्या लिखा है करणी 7 ऋण करणी 6, तो अपन क्या करेंगे करणी 7 धन चिन्ह बदल देंगे, करणी 6 का अंश और हर में गुणा कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे अंश तथा हर में करणी 7 धन करणी 6 का गुणा करने पर। समझ में आया? जो भी नीचे संख्या लिखी है उसका बीच वाला चिन्ह बदल दो और उसी का अंश में गुणा कर दो, उसी का हर में गुणा कर दो। जैसे मान लो हम लिखा होगा 1 धन करणी 5 धन करणी 2, तो अपन क्या करते अंश तथा हर में करणी 5 और करणी 2 का गुणा कर देते। यहाँ क्या लिखा है करणी 7 धन करणी 6, तो अंश तथा हर में करणी 7 धन करणी 6 का गुणा करेंगे। 1 गुणित करणी 7 धन करणी 6, करणी 7 धन करणी 6 गुणित करणी 7 धन करणी 6। अंश और हर दोनों में अपन ने क्या किया, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब 1 का गुणा करेंगे, 1 का गुणा किसी भी संख्या में करो उतना ही उत्तर आ जाता है। जैसे 5 का 1 में गुणा करें 5 एकम 5, 7 का 1 में गुणा करें 7 एकम 7, ऐसे करणी 7 का जब 1 में गुणा होगा तो करणी 7 आएगा, फिर धन करणी 6 का 1 में गुणा होगा तो करणी 6 आएगा। ऊपर तो गुणा करना है लेकिन नीचे गुणा नहीं करना। नीचे केवल क्या करना है हमको, दो संख्या नीचे भी देखा था अपन ने, एक जगह ऋण एक जगह धन। क्या करते हैं, यदि दो जगह दो कोष्ठकों में दो संख्या लिखी है, संख्या बिल्कुल एक सी चिन्ह लगा है बीच के, तो पहली संख्या में 2 की घात ऋण, दूसरी संख्या में 2 की घात। यहाँ क्या करेंगे अपन, पहली संख्या क्या करणी 7 में 2 की घात ऋण, दूसरी संख्या क्या है करणी 6 में 2 की घात। पहली संख्या में 2 की घात ऋण, दूसरी संख्या में 2 की घात। ऊपर क्या है करणी 7 धन करणी 6। अब यदि जोड़ नहीं सकते, क्यों नहीं जोड़ सकते, करणी अलग अलग जोड़ नहीं सकते परंतु, है ना। और नीचे क्या करेंगे, पहली संख्या में 2 की घात लगाए ऋण, दूसरी संख्या में 2 की घात लगाए। कब करेंगे अपन, जब ये चिन्ह अलग अलग होंगे। और जब परिमेयीकरण करेंगे तो चिन्ह अलग अलग है कि नीचे गुणा नहीं करना, नीचे क्या करना है, पहली संख्या में 2 की घात ऋण, दूसरी संख्या में 2 की घात। हमने अभी बताया था यदि करणी और वर्ग 2 की घात साथ में लिखे तो दोनों को अपन काट देते हैं, जे कट जाएगा, जे भी कट जाएगा, 7 ऋण 6, तो करणी 7 धन करणी 6, 7 में से 6 घटा कितना बचा 1,
बटे के मतलब नीचे दिए का आता है तो उसको नहीं लिखते अपना। कितना आ जाएगा करणी 7 करणी 6, नीचे एक नहीं लिखते, ऊपर एक आधा तो लिखते। कैसे इसमें करेंगे, क्या लिखा है करणी 7 में ऋण 2 है ना, हल नंबर लिखेंगे, हल नंबर लिखेंगे, फिर क्या करेंगे अपन चिन्ह बदल के, हर का चिन्ह बदलना, ऊपर नीचे गुणा करना है। हर में क्या है करणी 7 में 2, बस करणी 7 में 2 लिखा, यहाँ चिन्ह बदल दो, क्या कर देंगे करणी 7 धन 2 लिखेंगे। अंश तथा हर में करणी 7 धन 2 का गुणा करने पर। ठीक, केवल नीचे जो संख्या लिखी है हमें उसका बीच का चिन्ह बदल दो, उसी का ऊपर गुणा करना, उसी का नीचे गुणा करना। क्या आ जाएगा 1 गुणे करणी 7 धन 2, नीचे करणी 7 ऋण 2 गुणे करणी 7 धन 2। अब हमने अभी बताया 1 का गुणा करेंगे तो नहीं आएगा, 1 का करणी 7 में गुणा करेंगे करणी 7 आ जाएगा, फिर 2 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 1 कम 2 आ जाएगा। नीचे गुणा नहीं करना, नीचे तो केवल क्या करना है पहली संख्या में 2 की घात और ऋण दूसरी संख्या में 2 की घात है ना। पहली संख्या क्या है अपनी करणी 7, इसमें 2 की घात लगा देंगे, ऋण दूसरी संख्या 2 है, 2 में 2 की घात लगा दो। यहाँ देखो दोनों अलग अलग है, जोड़ भी नहीं सकती घट भी नहीं सकती, करणी 7 धन 2, और यहाँ क्या होता है हमने यदि करणी का वर्ग, करणी को 2 की घात 7 में तो अपन जी काट देंगे, कितना आ जाएगा 7 ऋण 2 का वर्ग 2 गुणे 2 कितना आएगा 4, तो करणी 7 धन 2 तो 7 में से 4 घटा 3, ये हो गया वर्ग का परिमीकरण। इस तरीके से समझ में आया। क्या करेंगे अपन हर का परिमीकरण करने के लिए जो हर में संख्या दी है उस संख्या का बीच वाला चिन्ह बदल देंगे, उसी संख्या का अंश में गुणा कर देंगे, उसी संख्या का हर में गुणा कर देंगे, है ना। तो नीचे गुणा नहीं करना, नीचे पहली संख्या में 2 की घात ऋण दूसरी संख्या में 2 की घात। ठीक, अब अध्याय के अब कुछ सवाल और देखेंगे अपन, ध्यान रखना हाथों वाले सवाल और देखना, बस इनमें से लगभग परीक्षा में आ जाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक।